हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल एमजी's मैथ्स ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेट चैप्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट? आज हम जेडबलई मेन एग्जाम 2019 एंड 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम और आप मिलकर अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस सारे। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बोल रहा है, लेट x इज इक्वल टू वेर n बिलोंग्स टू n। n की वैल्यू आपको गिवन है 1 to 50। इट मीन्स 1 to 50 सारे जो नेचुरल्स नंबर आ रहे हैं वो सारी वैल्यू हमारी सेट ऑफ x की हो जाएगी। इफ a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 के सारे मल्टीपल्स वो सेट a में लिखे जाएंगे। सेट बी गिवन है n बिलोंग्स टू कैपिटल x, यानी वो भी हमें कैपिटल x जो हमारा सेट गिवन है उसी में से लेना है। n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी सेट बी में सारे 7 के मल्टीपल्स आएंगे। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। आपको a एंड b दोनों में आते हुए सारे ऐसे एलिमेंट के सबसेट फाइंड करना है जो ऑलरेडी सेट x में गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो जो भी सेट हमें गिवन है उसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं और उसके बाद सम को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हो सेट x क्या होगा हमारा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N वेर स्मॉल n इज इक्वल टू 1 to 50, यानी 1 to 50 में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो हमारा सेट x हो जाएगा। एज वेल एज सेट ए की बात करें स्टूडेंट्स तो इज अ मल्टीपल ऑफ 2 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल x, यानी इसमें से सारे एलिमेंट आते होने चाहिए। तो क्या होगा हमारा सेट ए, 2 4 6 8 10 अप टू 50 सारे इवन नंबर्स, राइट? अब सेट बी की बात करें, n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, लेकिन कहां तक जाना है आपको, n बिलोंग्स टू कैपिटल x, यानी इससे कोई ज्यादा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, राइट? तो हमारा सेट बी क्या होगा, 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 एज वेल एज अप टू 49 तक, राइट? तो यहां से मैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसका मतलब नंबर ऑफ ए रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देर आर टोटल 25 एलिमेंट इन सेट ए एज वेल एज देर आर टोटल 7 एलिमेंट इन सेट बी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितने हो गए सेट बी के, 7। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। तो स्मॉलेस्ट सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ a यूनियन b, जो a में भी है और b में भी है, राइट? उसका हमें सबसेट निकालना है। तो नंबर ऑफ a यूनियन b निकाल दो तो आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 25, आप यहां से बोल सकते हो। नंबर ऑफ बी की भी वैल्यू आपके पास 7 है, लेकिन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, राइट? ए इंटरसेक्शन बी, सर इसमें भी एलिमेंट आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, यानी कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इज इट क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हैं? सर मैं एक काम कर रहा हूं, 3 एलिमेंट है ना वो ए में भी आएगा। ओके, आप जानते हो 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 14, यानी 14 एलिमेंट सेट बी में भी है और सेट ए में भी है। एज वेल एज स्टूडेंट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर 7 का टेबल आप रिपीट करो तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो 28 एलिमेंट वो सेट बी में भी आएगा और सेट ए में भी आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बात करें टेबल की तो 7 5 ज़ा 35 होता है, लेकिन ये तो ऑड नंबर है। 7 6 ज़ा 42, सर 7 6 ज़ा 42 होता है, इसका मतलब 42 नंबर सेट बी में तो है एज वेल एज सेट ए में भी है। तो स्टूडेंट 7 7 ज़ा तो 49 होगा, वो तो ऑड नंबर है इसलिए इसका हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा, राइट? तो हम कितने नंबर ऐसे बोल सकते हैं, सर एक नंबर होगा 14, दूसरा नंबर होगा 28 एंड तीसरा नंबर होगा 42। देर आर टोटल 3 नंबर्स विच हैविंग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको यहां से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई। बस अब सीधे फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू और आपका आंसर रेडी हो गया।
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है कितनी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं 3। ये सारे उसके एलिमेंट है, राइट। तो क्या होगा 25 प्लस 7 माइनस 3, योर आंसर इज 29। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2020 7 जनवरी में पूछा गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू x belongs to R where modulus x less than 2 and set b is equal to x belongs to R modulus x minus 2 greater than or equal to 3, then आपको ऑप्शंस चार अलग अलग गिवन है। आपको चारों ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने होंगे कि यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, a यूनियन b की वैल्यू क्या आ रही है, b माइनस a की वैल्यू क्या आ रही है और a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या आ रही है, राइट। तो सबसे पहले जो हमें सेट गिवन है उसको हम डिफाइन करते हैं कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सेट ए के बारे में। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी फंक्शन का आपको मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है तो वो आपको दो वैल्यू देता है। मतलब मैं ऐसा बोलूं, अगर सेट ए के बारे में हम डिस्कस करें स्टूडेंट तो क्या होगा, आपको ऐसा गिवन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये मॉड्यूलस को मैं हटाता हूं, ये मॉड्यूलस का साइन में निकालना चाहता हूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू -2 और +2 के बीच में लाई करेगी। और यहां पे लेस देन और इक्वल टू दिया होता तो -2 को भी हम इंक्लूड करते और 2 को भी हम इंक्लूड करते। इसका मतलब स्टूडेंट्स मॉड्यूलस एक्स लेस देन 2 का मतलब हमारी एक्स की वैल्यू जो भी है वो -2 और 2 के बीच में होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, सेट ए इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। यहां पे हमने स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल इसलिए लिया है कि -2 इंक्लूड नहीं होगा, एज वेल एज +2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब सेट बी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेट बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बी में आपको ऐसा गिवन है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस एक्स -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे मॉड्यूलस x -2 की जगह पे सिर्फ x करना चाहता हूं तो क्या होगा। तो ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको नंबर लाइन में जाना पड़ेगा। ये है रियल एक्सिस, राइट। यहां पे आपका पॉइंट है 0। आपको यहां पे बोला है x -2, राइट। x -2 का मतलब अगर मैं x0 फाइंड करूं तो x -2 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो वैल्यू ऑफ x मुझे मिलती है 2। क्लियर है ये, यानी मुझे 2 तक जाना पड़ेगा। ये है 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। आपको यहां तक जाना पड़ेगा। अब क्या करना है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसे डिफाइन करते हैं, मॉड्यूलस x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आपको x की वैल्यू यहां से 2 मिल गई, यानी आप अभी 2 पे खड़े हो। मैं ऐसा बोल रहा हूं, अभी आप कहां पे खड़े हो, 2 पे, राइट। आपको कहां तक जाना है, 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब कहां से होगी, सर मैं यहां पे अभी खड़ा हूं तो यहां से मैं 3 यूनिट आगे जाऊंगा। यस, तो ये होगा 3, ये होगा 4 एंड आवर थर्ड पॉइंट इज 5। सर ये 2 से मैं 3 यूनिट राइट हैंड साइड पे आगे गया। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड भी मुझे 3 यूनिट आगे तक जाना पड़ेगा। तो ये है 1, ये है 0 एंड ये है -1। इसका मतलब सर अगर मैं 3 यूनिट्स इस साइड पे जाता हूँ तो मैं कौन से पॉइंट पे आऊँगा, अभी -1 पे। राइट हैंड साइड पे आप कहाँ पे आओगे, 5 तक, राइट। तो यानी आपको इससे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, मतलब आपको ये जो 5 दिख रहा है ना उससे बड़ी वैल्यू। तो 5 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक आती है, सर वो तो इनफाइनाइट तक आती है। एज वेल एज आपको 3 यूनिट यहाँ से छोड़ देने हैं और उससे आगे की सारी वैल्यू आपको चाहिए। तो सर इस साइड पे कहाँ तक जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक्स का आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू कहां तक, -1 तक सारी वैल्यू आप ले सकते हो। आपको इतना पोर्शन लीव कर देना है, यानी यूनियन हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इतना पोर्शन हम लीव कर देते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 to इनफाइनाइट तक हमारा आंसर लाई करेगा।
यानी x की वैल्यू कहाँ पे होगी, -∞ टू 1 तक एंड 5 टू इन्फिनिटी तक, ये सारे आपके x हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आपको समझ में आया? सर अगर यहाँ पे मॉड्यूलस x-2 की जगह पे x-3 होता तो अभी मैं कौन सी पोजीशन पे खड़ा होता, 3 पे। तो यहाँ पे 3 पे आपको डार्क बॉल बनाना है और वहां से 3 यूनिट राइट हैंड साइड पे छोड़ देना है और 3 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देना है। बाकी के सारे आपके आंसर्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये तरीका होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अपना चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 6, इनइक्वालिटीज। हम इनइक्वालिटीज में इसके सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए स्टूडेंट्स आप इतना समझ सकते हो कि एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सेट ए एंड सेट बी। आप यहां से देख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 टू -∞ टू -1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हुआ था, राइट। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो सारी वैल्यू हम चेक करते हैं, राइट। सबसे पहला ऑप्शन ऐसा गिवन है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू -2 टू -1, राइट। यानी -2 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू a इंटरसेक्शन b की होगी। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू दोनों में आ रही है वो वैल्यू आपको लेनी है, यानी कॉमन वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू है -2 से 2। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, एज वेल एज यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कहीं पे 5 पॉइंट है, राइट अपना। अब मैं ऐसा बोलूं स्टूडेंट्स आपको कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन करो। ए में कितनी वैल्यू आती है सर, -2 से 2 तक। तो ये रहा -2 से 2 तक, ये आपका ए का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ सेट ए। सर सेट बी का आंसर क्या है, सेट बी में ऐसा बोला था -∞ टू -1 तक जाना है और 5 टू इन्फिनिटी। तो -∞ टू 1 यानी -1 से हम इस तरह से आगे जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, एज वेल एज 5 टू इन्फिनिटी। तो 5 टू इन्फिनिटी आप यहां तक इस तरह से आगे जा रहे हो। तो ये हो गया आपका सेट बी। जो यहाँ पे बीच में ये पोर्शन दिख रहा है वो नहीं आने वाला है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम एक एक ऑप्शन को डिफाइन करते हैं, राइट। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमें सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो सेट ए एंड सेट बी हमने नंबर लाइन पे सेट कर दिया है। तो चलिए एक बार और भी देखते हैं। सेट ए का आंसर क्या आ रहा है सर, -2 से 2 के बीच में जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा सेट ए है। लेकिन -2 आपको नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे बनाता हूँ लाइट बॉल और यहाँ पे भी बनाता हूँ लाइट बॉल। सर लाइट बॉल का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है। वो आपने देखा होगा इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल जिधर भी आता है वो वैल्यू हम नहीं लेते हैं। सर सेट बी में क्या होता है, सेट बी में -∞ टू 1 तक, -∞ टू -1 तक आपको जाना है। लेकिन 1 पे तो देखो क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब क्या हुआ, 1, ये जो -1 है ना वो हम लेने वाले हैं। तो -1 पे हम बनाते हैं डार्क बॉल, एज वेल एज सर 5 भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 5 के पास क्लोज इंटरवल है। तो 5 भी हम लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ऐसा गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू -2 टू -1। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बी पे आप देख सकते हो डार्क बॉल बनाया हुआ है और सेट ए पे लाइट बॉल बनाया हुआ है। लाइट बॉल का मतलब ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है और डार्क बॉल का मतलब ये वैल्यू हमें लेनी है। डार्क बॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज इंटरवल से और लाइट बॉल को रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल से। तो चलिए ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यानी ऑप्शन डी ऐसा दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू -2 टू -1। इन दोनों का इंटरसेक्शन -2 से -1 के बीच में आ रहा है। चलिए देखते हैं। सर ये रहा हमारा सेट ए और ये रहा हमारा सेट बी। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो भी वैल्यू कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप देखो तो -2 तो नहीं आएगा, इसलिए ये बराबर है। लेकिन ये 1 की वैल्यू तो आ जाएगी, इसलिए मतलब यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल देना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पे दिया है ओपन इंटरवल, इसलिए ये आपका ऑप्शन
रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी ए यूनियन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब आप जानते हो स्टूडेंट्स, वो सारी वैल्यू आपको ले लेनी है जो सेट ए और सेट बी में आ रही है, राइट। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट, किसको आप नहीं ले रहे हो सर, ये इसमें से -2 को और इसमें से ये +2 को हम नहीं ले रहे हैं, राइट। एज वेल एज सेट बी में आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो सर, सेट बी में हम -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, लेकिन कौन सी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू हम ले रहे हैं, एज वेल एज 5 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू हम ले रहे हैं, राइट। अब हमें यूनियन करना है, मतलब ये -इन्फिनिटी टू कहां तक आएगा सर, 2 तक, इन दोनों के एलिमेंट आ गए, और 5 टू इन्फिनिटी यानी ये हमारा होगा ए यूनियन बी। लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, R-2 टू 5। देखो यहाँ पे 5 पे क्या बोला है आपको, ओपन इंटरवल 5 आपको रखना है या नहीं रखना है, रखना है, तो यहाँ पे आएगा क्लोज, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की यानी A-B। ऑप्शन में देखो स्टूडेंट्स, A-B का वैल्यू क्या गिवन है, -1 टू 2। हम चेक करते हैं, A-B का मतलब आप जानते हो A में से B को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सर A तो हमारा ये रहा, इसमें से हम B को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये जो B की वैल्यू इतनी है, इतनी हमें माइनस करनी पड़ेगी। ये का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि B तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हमें ये साइड पे ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। A-B यानी सेट A में से सेट B की वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर कहाँ तक सब्ट्रैक्ट होगा, आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सेट B की जो भी वैल्यू ली हुई है वो है -1 टू लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, यानी A-B का आंसर क्या आने वाला है सर, -1 टू -2, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू जो आ रही है वो सेट B की, उसको आप हटा दो, तो ये मुझे मिल जाएगा सेट A-B। लेकिन यहाँ पे -1 को आपको रखना है या नहीं रखना है सर, वो भी चला जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, A-B का -1 टू 2, दिस इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल -1 टू 2, यानी ये आंसर हमारा गलत हो गया। पास रहता है ऑप्शन सी, क्या गिवन है, B-A। तो B-A में हम क्या करेंगे सर, B के जो सारे एलिमेंट है इसमें से A के सारे एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट करो। सर B में कौन कौन से एलिमेंट है, -1 टू माइनस इनफाइनाइट तक सारे एलिमेंट, और 5 टू इनफाइनाइट तक सारे एलिमेंट वो सेट B में आ रहा है, उसमें से जो भी सेट A में आ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा सर, सेट A में तो क्या क्या आ रहा है, -2 टू -1 एंड -1 टू 2, यानी B में से इसको हटाओगे। सर B में तो इतने एलिमेंट तो नहीं है, हाँ तो इसको हम नहीं हटाएंगे, सिर्फ इतने को ही हटाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट को हम हटाने वाले हैं, -इन्फिनिटी टू -2। देखो आप, ये एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे अभी, ए वाले सारे एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिए जो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। तो कौन कौन से एलिमेंट आए सर, -इन्फिनिटी टू -2 एंड 5 टू इन्फिनिटी। लेकिन ये आपने -2 को लिया नहीं लिया बेटा, यहाँ पे आप देखो मैंने लाइट बॉल बनाया हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये एलिमेंट आते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे सर, इन दोनों के बीच वाले सारे एलिमेंट को हटा दो, यानी -2 से 5 तक सारे एलिमेंट जो है इसको आप हटा दो। तो क्या होगा, B-A इज इक्वल टू R -2 टू 5, यानी -2 से 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? चलो, तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 40 opted for NCC, 30 opted for NSS and 20 opted for both NCC and NSS. If one of these student is selected at random, then the probability that the student selected has opted neither for NCC or nor for NSS, यानी जो भी हम स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट एनसीसी में भी नहीं होना चाहिए और एनएसएस में भी नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वेन डायग्राम। यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, 60, यानी यूनिवर्सल सेट हमारा कितना हो जाएगा, 60 स्टूडेंट, जिसमें से 40 स्टूडेंट एनसीसी कैडेट में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सेट हमारा ए, इसको मैं बोलता हूं NCC का सेट, और सेट बी का जो भी एलिमेंट है वो आएंगे NSS से, राइट। अब NCC वाले कितने एलिमेंट है? 40 एलिमेंट, 40 ऑप्टेड फॉर NCC, यानी ये हो गए 40। सर आपने इस तरह से वेन डायग्राम क्यों ड्रॉ किया? अगर स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी बोथ यानी दोनों में का इंटरसेक्शन जो भी है उससे सबसे पहले लिखो, यानी 20 ऑप्टेड फॉर बोथ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरसेक्शन में 20 लिखेंगे, राइट। अब एनसीसी में कितने स्टूडेंट है? सर 40 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे तो 20 ऑलरेडी आ चुके हैं, अब आपको कितने चाहिए? सर 20 स्टूडेंट चाहिए, तो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिए। सर एनएसएस में कितने स्टूडेंट थे? 30, लेकिन 20 तो दोनों में थे, तो यहाँ पे 20 ऑलरेडी है। अगर आपको 30 करने हैं तो यहाँ पे कितने एलिमेंट लिखने होंगे? 10, तो ये हो गए 10 स्टूडेंट, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका वेन डायग्राम। अब देखते हैं, यहाँ पे 20 + 20 40 स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे 20 + 10 30 स्टूडेंट्स हो गए, राइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड हैज ऑप्टेड नाइदर फॉर एनसीसी एंड नॉर फॉर एनएसएस, यानी वो एनसीसी का भी कैंडिडेट नहीं है और एनएसएस का भी नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एनसीसी वाले 40 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एनएसएस वाले 30 स्टूडेंट्स, इन दोनों का यूनियन करो स्टूडेंट्स, यानी इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करो। एनसीसी एंड एनएसएस दोनों में पार्टिसिपेट होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 20, जो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। मैं आपको ऐसा बोलूं स्टूडेंट्स, ओनली एनसीसी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो वो 20 स्टूडेंट्स। ओनली एनएसएस वाले कितने स्टूडेंट? तो वो 10 स्टूडेंट। तो यहाँ से आप स्टूडेंट देख सकते हो, अगर ये सारे को मैं सम करता हूँ, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी में फाइंड करता हूँ, तो क्या मिलेगा? 20 + 20 इट इज 40, 40 + 10 इट इज 50। लेकिन हमारे पास कितने स्टूडेंट गिवन है? 60। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया? 50। आपको समझ में आया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 आपको मिला। ए यूनियन बी का मतलब जो स्टूडेंट एनसीसी में भी है और जो स्टूडेंट एनएसएस में भी है। आपको आंसर तो क्या चाहिए? नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, दो में से एक में भी नहीं आता होना चाहिए। यानी ये सारे एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी यहाँ पे मेरे पास 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एनसीसी या फिर एनएसएस में, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए 60, इसमें से 50 यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी के 10 पार्टिसिपेंट ऐसे ही है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ से स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस इज इक्वल टू 60 - 50। सर आपने ये 50 कौन सा लिखा? ए यूनियन बी। इसका मतलब आपको कितने स्टूडेंट ऐसे मिले? 10 स्टूडेंट ऐसे मिले जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एनसीसी या फिर एनएसएस में। अब इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस इज 10/60, इट विल बी 1/6। इज इट क्लियर और नॉट? So students, our next question is, if x is equal to 4n - 3n - 1 when n belongs to natural number, and y is equal to 9 into bracket of n - 1 where n belongs to natural number, where n is a set of natural number, then x union y is equal to what? स्टूडेंट ये क्वेश्चन को हम दूसरे कई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एकदम आसान सा तरीका है जो मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। वो क्या है समझो। सर आपको n की वैल्यू कहाँ से लेनी है? नेचुरल नंबर में से। यानी मैं एक काम करता हूँ, सेट a में जहां भी मुझे n दिखता है उधर सबसे पहले मैं नंबर 1 2 3 4 इस तरह से सारी वैल्यू पुट करता हूँ, और नंबर ऑफ x के जो भी आंसर्स यानी जो भी एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो क्या होगा? अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4/1 इट इज 4, और यहाँ पे भी 1 होगा तो -3 - 1 ये हो जाएगा -4। इसका मतलब योर फर्स्ट एलिमेंट इज 0। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या होगा? 4/2 इट विल बी 16, एंड 3 2 जा 6, यानी ये होगा -6, ये -1, ये होगा -7, 16 - 7 योर आंसर इज 9। अगर स्टूडेंट्स n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो क्या होगा? 4/3, इसका मतलब 4 का क्यूब, इसका आंसर होगा 64, -3 3 जा 9 -1, यानी 64 में से आपको करना पड़ेगा 10,
तो आपको आंसर मिलेगा 54। इस तरह से यहाँ पे सारे एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं। एज वेल एज सेट बी में भी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एन की जगह पे सारे नेचुरल नंबर को टर्न बाय टर्न प्लेस करते हैं। तो क्या होगा, एन की वैल्यू सबसे पहले हम रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा 0। अब एन की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 9 इंटू ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस 1, ये 9 1 जा 9 होगा, तो आंसर आपको मिलेगा 9। एन की वैल्यू 3 रखो तो 3 माइनस 1 इट इज 2, 9 2 जा 18। सर तो सेट वाई में तो आपको नाइन्स के सारे मल्टीपल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। सर यहाँ से मुझे 54 एलिमेंट जो यहाँ पे था वो मिल गया। सर 9 भी यहाँ पे था, वो भी मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे तो 9 के सारे मल्टीपल्स आपको मिलने वाले हैं। तो जब भी आप x यूनियन y करोगे, यानी x एंड y के एलिमेंट का आप यूनियन ऑपरेशन करोगे, तो x एंड y बोथ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। तो यहां से भी हम देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं सर, सेट x के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट y में आने ही वाले हैं, कंपलसरी 100% श्योर बात है। 9 देखो आ गया, दूसरा एलिमेंट 54, तो ये तो बहुत दूर तक 54 मिला हमें, लेकिन आने वाला तो पक्का है। इसका मतलब जब भी हम x यूनियन y करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, y। इसका मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Our next question is, if A, B and C are the three sets such that A intersection B is equal to A intersection C and A union B is equal to A union C, तो यहां से भी आप बोल सकते हो अगर A यूनियन B का आंसर आ रहा है और इज इक्वल टू A यूनियन C हो रहा है, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, B इज अ सबसेट ऑफ C। एज वेल एज यहां से भी हम बोल सकते हैं C इज अ सबसेट ऑफ B। अगर B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, इट मीन्स B इज इक्वल टू C, राइट। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अगले सेशन के अंदर JEE मेन एग्जाम के अंदर पूछे गए 2015, 16, 17 एंड 18 में जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स।